अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। आगे क्या होने वाला है वेब सीरीज में आज के अंक के साथ मैं हूं आपके साथ शेखर त्रिपाठी और आज हम आपको संसार के जीवित नोस्ट्रेडमस कहे जाने वाले एक ऐसे भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी से अवगत कराने जा रहे हैं जिनकी पिछली कई भविष्यवाणियां सत्य हो चुकी हैं। अपनी इन्हीं भविष्यवाणियों की सत्यता के कारण ही उन्हें आधुनिक युग का जीवित नोस्ट्रेडमस भी कहा जाता है। तो चलिए परिचय कराते हैं आपका ब्राजील के 37 वर्षीय एथोस सैलोमे से, जो कि एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड साइकिक हैं। उनकी भविष्यवाणी में ब्रिटेन की महारानी की मृत्यु, एलोन मस्क द्वारा ट्विटर के अधिग्रहण और यूरो में स्पेन की जीत जैसी भविष्यवाणियां सत्य हो चुकी हैं। अब उन्होंने दावा किया है कि बहुत ही शीघ्र हम पृथ्वी के निवासियों का परग्रही निवासियों से भेंट होने जा रही है। अब उनकी भविष्यवाणी के सत्य होने का शुभारंभ भी हो चुका है, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि एथोस की भविष्यवाणी काफ़ी अधिक सटीक हो सकती है, क्योंकि नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को कुछ ऐसे क्लू मिले हैं जिसके आधार पर वे जुपिटर के चांद यूरोपा के समुद्र की गहराई में जीवन की पहचान करने जा रहे हैं। ये कार्य 2026 से 2028 के बीच संपन्न हो जाएगा। वैसे ये खोजे गए जीव पृथ्वी पर हमारे लिए जैविक तौर पर तो बहुत जटिल होंगे। हाल में ही इसका शुभारंभ पैसिफिक ओशियन के तल में आलू जैसी गांठों की खोज से इस बात को चुनौती भी मिली है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे उभरा। वैज्ञानिकों ने यह पाया कि ये गांठें पूर्ण अंधकार में और जीवित जीवों की मदद के बिना ऑक्सीजन का उत्पादन करती हैं। इसे लाइफ साइंस के अनुसार डार्क ऑक्सीजन करार दिया गया है। इस अभियान को लीड करने वाले एंड्रयू स्वीटमैन ने कहा कि ग्रह पर एरोबिक जीवन शुरू करने के लिए ऑक्सीजन होना चाहिए और अब तक हमारी ये खोज रही है कि पृथ्वी की ऑक्सीजन आपूर्ति प्रकाश संश्लेषक जीवों से आरंभ हुई, लेकिन अब ये पता चला है कि गहरे समुद्र में कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन फिर भी वहां ऑक्सीजन मिली है। तो ऐसे में प्रश्न उठा कि एरोबिक जीवन का प्रारंभ कहां से हुआ होगा। एथोस की भविष्यवाणी पर ही वैज्ञानिकों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन जीवों में ऑर्गेनल का एक सेट होता है जो पूरी तरह से नई बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसी वर्ष जून में एथोस की एलियंस को लेकर भविष्यवाणी के बाद कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक खगोल भौतिकविद जेसी स्टियनसेन ने शाइनिंग साइंस को बताया कि हम अपने जीवन काल में अपने जैसा ही ग्रह ढूंढ लेंगे जहां एलियंस हो सकते हैं। वैज्ञानिकों को ये आशा है कि परग्रही अर्थात एलियंस की खोज 2028 तक कर ली जाएगी और इस दिशा में 2026 से गंभीरता से काम भी आरंभ हो चुका है। आपको बता दें कि 37 साल के एथोस सैलोमे पहले भी कई तरह की भविष्यवाणियां कर चुके हैं। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु की भविष्यवाणी भी वो पहले ही कर चुके हैं। वहीं एलन मस्क के ट्विटर खरीदने, स्पेन के यूरो 2024 जीतने समेत तीसरे विश्व युद्ध की भी उन्होंने भविष्यवाणी की है। लेकिन अब एलियन को लेकर भी वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। पिछले महीने उन्होंने दावा किया था कि 2026 और 2028 के बीच विदेशी जीवन की खोज के लिए सरकारों और धार्मिक निकायों को नैतिक विचारों का सामना करने की आवश्यकता होगी। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2028 लोगों के बीच अन्य ग्रह के निवासियों के अस्तित्व की मान्यता को चिन्हित करेगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक दुनिया में वैज्ञानिकों के शोध ने ये सिद्ध कर दिया है कि ये भविष्यवाणियां सत्य हो सकती हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि आखिर वैज्ञानिकों को जीवन कहाँ मिलेगा। यद्यपि एथोस चेतावनी दे चुके हैं कि जब तक लोग ये जानेंगे कि वह दुनिया में अकेले नहीं हैं तो क्या होगा। क्रिस्टियनसेन ने कहा कि कोई भी खोज जीवन, धर्म, दर्शन और विज्ञान में क्रांति ला सकता है। अगर मनुष्य के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में कहीं भी और जीवन है तो फिर पृथ्वी और परग्रहवासियों में युद्ध जैसी प्रक्रिया भी आरंभ हो सकती है। तो दर्शकों, आज के इस विशेष एपिसोड में बस इतना ही। आशा करते हैं कि हम परग्रहवासियों से शीघ्र संपर्क में आ जाएंगे। यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।